हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हो आप सब? मैं हूं मनीषा और आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, खुश होंगे, क्योंकि मेरी तो ये दुआ है कि भी आप सब अच्छे रहें, खुश रहें और ऐसे हम भी रहें। तो मैं कर रही थी बहुत ही हार्ड वाला काम, क्योंकि मैं एक ये चीज़ को एक ये जगह देख देख के मैं हो चुकी थी बोर, और मैं कर रही थी बेड को दूसरी साइड। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि भी ऐसे अच्छा लग रहा था या फिर जो मैं कर रही हूँ वैसे अच्छा लगेगा। तो पता नहीं कैसा लगेगा। और मैं निकाल रही थी सारा सामान, और पहले मैंने निकाल दिया एक साइड से, फिर मैंने निकाला दूसरी साइड से, और सामान तो इतना ज़्यादा हो रखा है कि क्या ही बताए। और ऐसे ही ऊपर इतना रखा है क्योंकि मैंने सारा सामान जो है वो पैक करके रखा है। और फालतू के कपड़े हैं एक्स्ट्रा जो पुराने हो जाते हैं वो कपड़े तो मैं रखती नहीं हूँ, या तो इनको कुछ काम में ले लेती हूँ, या फिर जो सही होते हैं ना उनको मैं किसी को दे देती हूँ ताकि किसी के पहनने के भी काम आए। तो स्वीटी के जितने गर्मी वाले कपड़े थे ना वो मैंने सारे दे दिए थे, क्योंकि वो स्वीटी के हो गए थे भाई छोटे। तो पीछे सर्दी के थे ना वो, उसके मैंने बना दिया था मिष्टी के लिए एक बिस्तर। और तो कपड़े पुराने होते ही नहीं हैं, क्योंकि मैं अपने कपड़े जो है वो सही तरह रखती हूँ। सुरेंद्र अपने उतने ही खरीदते हैं जितने उनको ज़रूरत होती है, तो वो अपने कपड़ों को अच्छे से रखते हैं, तो उनके कपड़े ख़राब भी नहीं होते इतने। तो पहले मोटे थे सुरेंद्र, तो उनके वाले कपड़े जो है ना शर्ट, वो ऐसी कैसी नई के नहीं रखी है, तो वो मैंने बेड में रखी थी, क्योंकि अब उनका साइज़ जो है बिल्कुल नॉर्मल वाला है। तो पहले ज़्यादा मोटे थे ना, तो वो शर्ट है ना सारी रखी है। तो मैं बेड को धीरे धीरे करके ऐसे इसको सिरका रही थी, और मिष्टी को सुला रखा था मैंने पहले दूसरी साइड में, और फिर मैंने सुला दिया इसके ऊपर। तो मैं तो ऐसे सोच रही हूँ, पता नहीं शायद मिष्टी रोने लग जाए तो सारा काम बीच में ऐसे ही रह जाएगा। तो मैं इससे पहले कर रही थी सिलाई, और सुबह मैंने बना लिया था दाल और चावल। ये वीडियो मेरी बृहस्पतिवार की है। दोपहर को जब स्वीटी आ गई थी ना, उसके बाद 2:30 के लगभग मैंने ये काम करना जो है वो स्टार्ट किया था। तो स्वीटी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, और मिष्टी जो है वो फुल इंजॉय कर रही थी, क्योंकि इसको ना उठक पटक कर रहे थे ना इधर उधर, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मिष्टी को। और धीरे धीरे करके मैंने इसको सिरका दिया। तो आप देख सकते हो मेरे बेड का कुछ इस तरह से डिज़ाइन है। डिज़ाइन आया नहीं था, ये डिज़ाइन मैंने खुद बनाया था, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि भी कैसे बनाया था। ये बना रखा है मैंने वॉलपेपर से, और इसका दूसरी साइड से कैसे डिज़ाइन है वो भी मैं आप सबको जरूर दिखाऊंगी। और मैं सोच रही इसका कुछ और लुक अलग ही डिज़ाइन में इसका दूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि इस बार इसका कौन सा डिज़ाइन हो और कौन सा मतलब वॉलपेपर इसके ऊपर सूट करेगा। तो मैंने पर्दे के हिसाब से मैंने इसका भी यही किया था, क्योंकि मेरे ऊपर जो छत है ना वो बिल्कुल ऐसी है, ब्लू एंड और वाइट। तो ऐसे ही मेरे पर्दे हैं, तो आपने देखी भी होगी मैं जिस सामने से वीडियो बनाती हूँ। तो ये ऐसे ही मैंने बेड का इसका डिज़ाइन बना दिया था। तो मुझे उस टाइम बहुत ही अच्छा लगा था, और साइड से ना ये थोड़ा ना उतर गया है, तो मैं सोच रही इसको थोड़े दिन और ऐसे चलने दूँ, उसके बाद ही मैं कुछ इसका डिज़ाइन जो है वो बनाऊँगी। तो अगली बार मैं इसका ना कुछ और इंतज़ाम करूँगी अच्छे से, ताकि ये किसी मतलब पैर पार लगने से या फिर किसी के हाथ वगैरह लगने से उतरे ना। तो यहाँ पे स्वीटी देख रही थी अपनी पुरानी पजामी जो सर्दियों की थी, तो वो इसको आ नहीं रही थी। और सारे कपड़े मैंने बेड में ही रखे हैं, एक कट्टे में रखे हैं मैंने बिस्तर, और दूसरे में रखे हैं स्वीटी के सॉफ्ट वाले टॉय है ना वो वाले। तो वो सारे ना वॉश करवाने के लिए रखे हैं। तो मैं सोच रही एक दिन इनको ना सारी वॉश करवाऊँगी। तो देखते हैं आगे से आगे क्या होगा और क्या नहीं। तो इसी तरह से मैंने ना एक साइड से ना सारे जो रखे थे बिस्तर और कपड़े, तो मैंने रख दिया। और जहाँ पे आप देख ही रहे हो मिष्टी का ख्याल रख रही है भाई स्वीटी, क्योंकि बड़ी बहन जो है, तो इस वजह से मिष्टी का ख्याल ये रख रही थी। जब ये सूसू कर रही थी, इसकी नेपी वगैरह सब चेंज स्वीटी कर रही थी, क्योंकि ये ना स्वीटी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है ऐसे काम करना। तो मैं सोची चलो सही, ये भी बड़ी बहन होने का इतना तो फ़ायदा हुआ, मतलब आधा मेरा काम जो है ना वो थोड़ा वो स्वीटी देख लेती है। और यहाँ पे स्वीटी निकाल रही थी अपने पुराने कपड़े। तो ये स्वीटी के मैंने ना फर्स्ट बर्थडे पे ये वाले कपड़े दिलाए थे, तो ये दिखा रही थी कि मम्मा मुझे तो नहीं आएगा, ये मिष्टी को ही आएगा शायद। मैंने कहा बेटा रख दो, क्योंकि कई कई कपड़े ऐसे होते हैं ना मतलब बच्चों को यादगार के लिए रखने चाहिए। तो वो मैंने इसके फर्स्ट वाले बर्थडे के जो कपड़े थे वो मैंने
रख दिए थे, वो मैंने किसी को नहीं दिए थे। और ये जो ग्रीन कलर का स्वीटी पहन रही है ना, ये शरारा मैंने सिला था, हम दोनों माँ बेटी का एक जैसा है। तो ये मैं घर से मम्मी से कपड़ा ये मैं लेके आई थी, तो इस बार भी मैं लेके आई हूँ। मैं सोच रही एक जोड़ी कपड़े मिष्टी के लिए भी बना दूँ, तो हम तीनों के एक जैसे हो जाएंगे। तो वे कमर तो इतनी ज़्यादा टूट गई थी, ये सब काम करते करते थक गई थी बिल्कुल ही। और उसके बाद फिर मुझे करना था भाई सिलाई का काम, और इतना काम करते करते इतना ज़्यादा थक गई। उससे पहले भी सिलाई का ही काम कर रही थी। इसी तरह से धीरे धीरे करके मैंने कर लिया था भाई सारा काम। और ये काम करने में मुझे लग गया था कम से कम आधा घंटा, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई थी ना तो मुझे पता है कि आधे घंटे से ज़्यादा टाइम इसमें लग गया था। और मैंने इतना काम बहुत ही मुश्किल से किया, और सुरेंद्र को मैंने नहीं बताया था। सुरेंद्र को अगर मैं पहले बता देती ना, तो मुझे डांटते, कहते इतना काम अभी से क्यों कर रही है, अभी तो मतलब ज़्यादा दिन भी नहीं हुए डिलीवरी को। और फिर लग गई थी भाई मुझे और स्वीटी को भूख, तो मैंने बनाए थे चावल और दाल। ये मैंने सुबह बना लिए थे, और फिर मैंने लगा दी थी, उससे पहले मैंने मशीन लगा दी थी, और मशीन में मेरे कपड़े जो है वो धुल चुके थे। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।